दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थायराइड के सिस्टिक नोड्यूल्स के बारे में, यानी कि ऐसे नोड्यूल्स जिसमें कि पानी या फ्लूइड भरा होता है। दोस्तों, विश्वास करिए, ये सबसे कॉमनली मिलने वाले नोड्यूल्स है। थायराइड में सबसे कॉमन मिलने वाली गांठें हैं जो कि पानी की गांठें होती है, और यंग पेशेंट जो स्पेशली करीबन 12, 13, 14 साल से लेकर जो 50 साल तक के बीच की उम्र के लिए है, उनको ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं थायराइड के बारे में और भी कुछ वीडियो बना चुका हूँ, जिससे कि आपको थायराइड नोड्यूल के बारे में और डिटेल में जानकारी मिलेगी। और अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न आ रहे हैं तो बेझिझक होकर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसका जवाब डेफिनेटली दूंगा। सिस्टिक थायराइड नोड्यूल क्या होते हैं? बेसिकली सिस्टिक थायराइड नोड्यूल वो नोड्यूल होते हैं या वो गांठें होती है जो कि पानी से या फ्लूइड से भरी होती है। इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर ये नोड्यूल सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि गले में दर्द होना, भारीपन आना, गले में स्वेलिंग होना, गले में स्वेलिंग को बाहर से दिखना, सांस लेने में दिक्कत आना, खाना खाने में दिक्कत आना, या ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना जिसकी वजह से मेटाबॉलिकली बहुत सारे सिम्टम्स आना, तो उन लोगों में इस प्रकार की थायराइड की गांठों को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ये मानिए कि आज से कुछ सालों पहले तक इसका ट्रीटमेंट ओनली एंड ओनली सर्जरी था, पर आज मैं बात करूंगा इसके मिनिमली इन्वेजिव, ऑलमोस्ट मैं ये बोलूँगा नॉन इन्वेजिव, ओपीडी बेस के ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, जिसको सुन के आपको इतना सरप्राइज होगा कि आप देखेंगे कि क्या वास्तव में एक तरफ तो है थायराइड निकालो और एक तरफ है कि कराओ और घर जाओ। इसमें क्या क्या ऑप्शन है ट्रीटमेंट के मिनिमली इन्वेजिव में? तो पहला ऑप्शन है सिंपल एस्पिरेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए एक पतली सी सुई डालते हैं, और जो भी उस फ्लूइड, यानी जो अपन पानी की बात कर रहे हैं, पानी या कोलोइड मटेरियल, उसको हम एस्पिरेट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोसीजर, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, चीप प्रोसीजर। पर दिक्कत क्या है कि हम ये मानते हैं, और साइंटिफिक डाटा ये कहते हैं कि इन नोड्यूल्स में दोबारा पानी बढ़ने के चांस या दोबारा रिकरेंस होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा ऑप्शन है परक्यूटेनियस इथेनॉल एब्लेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सोनोग्राफी की मशीन से देखते हुए पतली सी सुई से हमने लोकल एनेस्थेसिया दिया। लोकल एनेस्थेसिया देने के बाद एक पतली सी सुई लेके गए, और जो जितना भी अंदर पानी या कोलोइड मटेरियल भरा था उसको हमने एस्पिरेट कर लिया, और उसके बाद हमने उस एस्पिरेटेड मटेरियल के कंटेंट के आधार पर कितनी मात्रा में आया, उसके आधार पर हमने इथेनॉल, जो कि एक तरह का एल्कोहल है और जिसको यहाँ पर एक थेरेपेटिक पर्पज से यूज में लाया जा रहा है, उसको हमने एक कैलकुलेटेड अमाउंट में लिया, और हमने उसी निडल के माध्यम से उसको उस पानी की गांठ में डाल दिया, और फिर हमने एक एनएस की सिरिंज उससे अटैच की और धीरे धीरे उसको बाहर निकाल दिया, और फिर उसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। 8 से 10 मिनट तक हम ऐसे रखेंगे, ताकि वो इथेनॉल क्या करेगा, वो जो सिस्ट की दीवार थी, जो वॉल थी, उसको, उसकी कोशिकाओं को वो डिस्ट्रक्ट कर देगा, नष्ट कर देगा, जिससे कि दोबारा सिस्ट को बनने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगी। उसके बाद 8 to 10 मिनट्स बाद क्या करेंगे, हम दोबारा से एक सिरिंज डालेंगे और उसको दोबारा से जो अल्कोहल डाला था उसको रीएस्पिरेट कर लेंगे और मरीज को घर भेज देंगे। इसके रिजल्ट्स के लिए कोरियन गाइडलाइन के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंत में, जो कि 2018 में दी गई थी। थर्ड ऑप्शन है रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव एब्लेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने क्या करा, एक एंटीना लिया और जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव जनरेट करता है। उसके बाद हमने लोकल एनएस से लेकर सुन किया, एक सुई से एनएस डाला, एनएस से डाल के हाइड्रो डिसेक्शन किया, यानी कि थायराइड के चारों तरफ हमने कुछ नॉर्मल सलाइन डाल के जो आर्टरीज और जो भी नर्व वाइटल स्ट्रक्चर होती है उसको हमने एब्लेशन जोन से दूर कर दिया। उसके बाद हम एंटीना लेके गए थायराइड नोड्यूल के अंदर और उससे एक तार के माध्यम से उसको जनरेटर से कनेक्ट कर दिया। अब जनरेटर को चालू कर दिया। जनरेटर चालू करने के बाद इस एंटीना का टिप क्या करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे भी माइक्रोवेव जनरेट करेगा, जिससे कि ये इसके नोड्यूल की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा, और धीरे धीरे वो नोड्यूल सिकुड़ जाएगा और मरीज को सिम्टम जनरेट नहीं होंगे। इतनी अच्छा प्रोसीजर है कि इसमें भी किसी तरह की कोई चीराफाड़ी नहीं की गई, कोई टाकापीटी नहीं की गई, बहुत ही नोवल प्रोसीजर है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपसे कोरियन गाइडलाइन के बारे में। कोरियन गाइडलाइन अभी तक कोई बहुत ऑब्वियस गाइडलाइन नहीं दी गई थी, लेकिन कोरियन, जापानीज और वेस्टर्न वर्ल्ड में इस थायराइड नोड्यूल पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो कोरियन गाइडलाइन 2018 में दी गई थी। इसको कोरियन गाइडलाइन कंसेंसस कहा गया। ये गाइडलाइन के मुख्य बिंदु क्या क्या है? इसका मुख्य बिंदु है कि ये स्टडी प्योरली सिस्टिक नोड्यूल और प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक नोड्यूल के लिए की गई। कोरियन गाइडलाइन ये बोलती है कि थायराइड नोड्यूल के इथेनॉल एब्लेशन के बाद रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा कम है और इसकी ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। कुछ 5 से 7 ऑथर्स का इन्होंने एक चार्ट दिया, जिसमें बोला गया कि इन्होंने डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट तरीके से इथेनॉल एब्लेशन किया, और उसमें देखा कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। साथ में उन्होंने देखा कॉम्प्लिकेशन रेट, माइल्ड पेन उन्होंने देखा पाया गया, लेकिन उसके अलावा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर पाया गया, आइदर टेम्परेरी और परमानेंट। तो बहुत कम कॉम्प्लिकेशन रेट और ऑलमोस्ट नहीं के बराबर कॉम्प्लिकेशन रेट पाई गई। तो सोचिए कि ये कोरियन गाइडलाइन ने इतना ये बोला कि प्योरली सिस्टिक नोड्यूल और प्रीडोमिनेंट सिस्टिक नोड्यूल में
इथेनॉल अब्लेशन इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस। अगर इसके बाद कुछ पेशेंट्स में अगर रिजल्ट्स उतने अप्रोप्रिएट नहीं आ पाते हैं तो माइक्रोवेव अब्लेशन या रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन या थर्मल अब्लेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको किसी तरह का कोई स्कार नहीं है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। चलो मैं आपसे वर्स्ट सिनेरियो में बात करता हूँ कि आपको ये ट्रीटमेंट इससे ठीक नहीं हो पाए, तो मैं बोलता हूँ सर्जरी तो आपके पास लास्ट ऑप्शन उसके बाद भी है। लेकिन अगर 99.5% पेशेंट्स में भी अगर अपन इससे थायराइड रिमूवल को बचा पाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगले वीडियो में एक दिल्ली से आई हुई करीबन 17-18 साल की लड़की के जो हमने अल्कोहल अब्लेशन किया था उसका लाइव केस दिखाऊंगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करिए ताकि आप लाइव केस के अलर्ट के बारे में जान सके और टाइमली उसको देख सके। धन्यवाद, जय हिंद।